सवाना के विशाल मैदान में एक शेर था जिसका नाम लियो था। वह जंगल का राजा था और उसकी ताकत, साहस और समझदारी के कारण सभी जानवरों ने उसे आदर्श माना था। उसकी सुनहरी दाढ़ी और गहरी आंखें हमेशा जंगल की शांति का प्रतीक रही थीं। लेकिन एक दिन लियो ने देखा कि जंगल में कुछ बदल रहा था। तेज दौड़ने वाले प्राणी अब उस जैसा नहीं थे। एक चीता, जिसका नाम चार्ली था, ने उसे चकमा दे दिया और अपनी तेजी से जंगल में दौड़ते हुए लियो को देखकर चुनौती दी। चार्ली चीते की तरह तेज और हल्का था। उसका शरीर स्पॉट्स से ढका हुआ था और उसकी दौड़ने की गति लियो की ताकत से बिल्कुल अलग थी। एक दिन लियो ने चार्ली से पूछा, तुम इतनी तेज दौड़ते हो, क्या तुम समझते हो कि गति से जंगल पर राज किया जा सकता है? चार्ली मुस्कुराया और बोला, ताकत और गति दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गति ज्यादा अहम है। लियो ने ठान लिया कि वह चार्ली को चुनौती देगा और दोनों के बीच दौड़ का निर्णय लिया गया। यह मुकाबला केवल जंगल के दो प्राणियों के बीच नहीं था, बल्कि यह शक्ति और गति के बीच का मुकाबला था। दौड़ की शुरुआत होते ही चार्ली ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। लियो, जो अपनी ताकत पर गर्व करता था, वह भी पीछे नहीं था, लेकिन चार्ली की गति उसे पकड़ने से पहले ही उसे काफी आगे बढ़ चुका था। लियो को महसूस हुआ कि उसके लिए गति से मुकाबला करना कठिन होगा, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को कायम रखा। मेरे पास ताकत है, मैं अभी हार नहीं मान सकता, लियो ने सोचा और दौड़ता रहा। चार्ली अपनी चपलता के साथ दौड़ता गया, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लियो, जो अपनी सहनशीलता पर विश्वास करता था, धीरे धीरे उसे पकड़ने लगा। चार्ली की गति थोड़ी धीमी हो गई, जबकि लियो बिना रुके दौड़ता रहा। जैसे ही दौड़ तेज हो रही थी, रास्ता और भी कठिन हो गया। चार्ली की टांगों में थकान आ रही थी और वह अपनी गति को बनाए रखने में असमर्थ था। लियो ने देखा कि चार्ली के कदम अब धीरे धीरे हो गए थे और वह उसे बहुत पास आ गया था। चार्ली ने खुद को रुकते हुए देखा। क्या मुझे हार माननी होगी, वह सोचने लगा, लेकिन तभी उसे लियो की दहाड़ सुनाई दी। यह लड़ाई नहीं है, यह संघर्ष है। लियो ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए चार्ली के पास पहुंचा और उसे रुकने का इशारा किया। तुम हार नहीं मान रहे हो और यह मुझे पसंद है, लियो ने कहा। लेकिन यह याद रखना कि जो सिर्फ गति से जीतने की सोचता है, वह कभी बड़े बदलाव नहीं ला सकता। लियो ने चार्ली से कहा, तुमने अपनी गति से मुझे चकमा दिया, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तो यह जंगल और भी बेहतर हो सकता है। गति और ताकत दोनों की अपनी अहमियत है। चार्ली ने सिर झुकाया और लियो की बात मानी। तुम सही कह रहे हो, लियो। ताकत और गति दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, तभी हम इस जंगल को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसने दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर सवाना के जानवरों को समझाया कि अगर शक्ति और गति का तालमेल हो, तो सवाना में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने जंगल की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने की कसम खाई। अब लियो और चार्ली एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। चार्ली लियो को तेज दौड़ने की कला सिखाता और लियो उसे सहनशीलता और ताकत का महत्व समझाता। एक दिन सवाना में एक नया खतरा आया। जंगल में आग लगने लगी। यह आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि जानवरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लियो और चार्ली ने मिलकर अपनी ताकत और गति का सही उपयोग किया। लियो ने अपनी ताकत से बड़े पेड़ों को गिराया ताकि आग को रोका जा सके, जबकि चार्ली अपनी तेज दौड़ से सभी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करता। इस अभियान में दोनों ने साबित किया कि वे केवल जंगल के नेता नहीं, बल्कि असली साथी भी थे। आखिरकार जब आग बुझी, तो सभी जानवरों ने लियो और चार्ली की साझेदारी को सलाम किया। उन्होंने देखा कि जब ताकत और गति मिलती है, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। लियो और चार्ली ने मिलकर जंगल के लिए एक नया युग शुरू किया, जिसमें सभी जानवर एक दूसरे के साथी बने और सभी ने मिलकर सवाना को एक सुरक्षित और शांति से भरा स्थान बना दिया। लियो और चार्ली की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई और दोनों ने यह साबित किया कि केवल ताकत या केवल गति से कुछ नहीं होता, बल्कि इन दोनों का संयोजन ही सच्ची जीत है।